नमस्ते दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल सुदीप में। तो आज हम बताने वाले हैं आपको आखिर दया भाभी क्यों लेफ्ट कर चुकी है TMKOC से। आखिर क्यों दया भाभी नहीं आ रही है TMKOC में वापस। तो आपको पूरी रीज़न बताऊंगा और जो लास्ट रीज़न होने वाला है ना, काफ़ी शॉकिंग होने वाला है। आप कभी सोचा भी नहीं होगा और मेकर्स आपको कभी बताया भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए कि आखिर दया भाभी तो छुट्टी ली थी मगर फिर वापस क्यों नहीं आई। मगर मेकर्स ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि शायद से दया भाभी वापस आएंगे और हमें मेकर्स यही कह के सांत्वना दिया था कि हम दया भाभी को वापस लाएंगे, मगर कभी भी दया भाभी वापस आई ही नहीं। तो इसका असली वजह क्या है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, दया भाभी 2017 के बीचों बीच रिलीज हो चुका था, यानी कि छुट्टी ले लिया था थोड़ी टाइम के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए छुट्टी लिया था, मगर दया भाभी को आने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी हमें, मगर वो क्यों नहीं आए। इसकी सबसे बड़ा रीज़न है सैलरी। दया भाभी चाहती थी कि बढ़ाए, मगर मेकर्स दया भाभी की जो बात है उससे सहमत नहीं हुई और सैलरी बढ़ाने की जो डिमांड थी दया भाभी की वो खारिज कर दी। इसी वजह से दया भाभी की जो छुट्टी है ओवर एक्सटेंस हो गई और ढीले हो गए। उसके बाद समय बीतता गया। हर साल हमसे मेकर्स प्रॉमिस करते हैं TMKOC के कि हम दया भाभी को वापस लाएंगे, मगर वो प्रॉमिस ही रह जाता है, वो कभी पूरा नहीं करता अपना प्रॉमिस। तो दया भाभी को लाने की हर वक्त कोशिश करते हैं, मगर दया भाभी आती ही नहीं, क्योंकि दया भाभी चाहते थे कि उनके मुकाबले सैलरी थोड़ी बढ़ाया जाए, मगर यहाँ पर मेकर्स दया भाभी की बात से सहमत नहीं थी और सैलरी भी नहीं बढ़ानी चाहती थी। तो इसी वजह से शायद से दया भाभी और फिर वापस लौट के नहीं आई। ये पहला रीज़न था। और जो दूसरा रीज़न है ये काफ़ी खास है, दया भाभी की प्रेगनेंसी। दया भाभी की 2015 में जब शादी हुई, उसके 2 साल बाद जब दया भाभी छुट्टी लीव लिया था 2017 में, तब भी दया भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसके बाद अपने घर परिवार संभालने की लिए दया भाभी और तारक मेहता पे वापस नहीं आई बाद में। तो ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि दया भाभी की प्रेगनेंसी आ चुकी थी, इसी वजह से शायद से दया भाभी वापस नहीं आई। तो ये 2 वजह मैंने आपको बताया। जैसे कि सबसे पहले सैलरी दया भाभी को ज़्यादा चाहिए था, मगर यहाँ पे मेकर्स दया भाभी की जो डिमांड था उसको फुलफिल नहीं कर पाया और सहमत नहीं हो पाया। इसी वजह से दया भाभी का जो छुट्टी था वो एक्सटेंड होता गया और सालों से साल चला गया। मेकर्स प्रॉमिस करते थे कि वो दया भाभी को ज़रूर से लाएंगे, मगर मेकर्स की हर प्रॉमिस झूठा निकला। हम सबके साथ स्कैम किया। इसी वजह से अभी के टाइम पे TMKOC का TRP भी काफ़ी लो हो चुका है, गिर चुका है, क्योंकि हम सब दया भाभी को देखने में प्रस्तुत थे। अगर नया दया भाभी लाता फिर भी ठीक था, मगर कोई दया भाभी ही नहीं लाए। अगर नया दया भाभी लाता फिर भी मेकर्स कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि पहले दया भाभी के साथ दिशा वकानी के साथ हमारे सबके जो फैंस है तारक मेहता का पुराने, उनके इमोशंस जुड़ा हुआ है, मगर यहाँ पे मेकर्स का कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। तो दया भाभी को लाया ही नहीं जा रहा। अब तो शायद से शो खत्म होते हुए आया है, अब ना कभी दया भाभी को हम देख भी पाएंगे TMKOC। और कुछ समय पहले खबर आ रही थी और एक दूसरे एक्ट्रेस को दया भाभी से एक्सचेंज करेगा और उन्हें दया भाभी को लाएगा, मगर यहाँ पे सारे जो दर्शक है वो काफ़ी उनके प्लान्स को खारिज कर दे। शायद से सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए दया भाभी ही नहीं आई। तो जेठालाल अभी भी अकेला ही है। तो गाइस, मैंने आपको 2 रीज़न बताया और तीसरा रीज़न जो निकल के सामने आए हैं, रूमर से पूछा गया है, बहुत सारे खबरों के माने ये जो रीज़न है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है। ये रीज़न है वहाँ पे शो के जो मेकर्स हैं उनका बिहेवियर, यानी कि जो डायरेक्टर है ना TMKOC के सोहेल, वो सबके साथ बदतमीजी करता है। इसीलिए दया भाभी को उनके बिहेवियर भी पसंद नहीं आया और जो मेकर्स के बिहेवियर था दया भाभी के साथ वो उनको पसंद नहीं आया। इसी वजह से शायद से दया भाभी छुट्टी में थी, उसके बाद एक्सटेंड हुआ और रिटर्न किया ही नहीं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा वजह था। मेकर्स के साथ सबके प्रॉब्लम थे, जैसे कि हमने देखा कि जेनिफर मिस्त्री के साथ आशित कुमार मोदी का एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ। उसके बाद जो पावड़ी थी उनका भी सैलरी रोक के रखा था ये लोग मेकर्स। तो इसी वजह से दया भाभी को भी शायद से जो कास्टिंग था, जो मेकर्स थे, उनको पसंद नहीं आया उनका बिहेवियर। तो इसी वजह से भी शायद से दया भाभी ना आ पाई हो। तो दया भाभी का जो कमी है ना, हमें अभी भी महसूस होता है। तो अभी
चलते हुए एपिसोड में दया भाभी नहीं है। और बहुत सारे जो पहले था, जैसे कि तारक भाई मेहता, उसके बाद सोडी को भी बदला गया, उसके बाद गोली को बदला गया, टप्पू को बदला गया, सोनू को बदला गया। अब तारक मेहता देखने में मज़ा ही नहीं है पहले की तरह, क्योंकि दया भाभी नहीं है ना। तो यहाँ पे दया भाभी जैसी एक्टिंग कोई भी नहीं कर सकता। अब दया भाभी के लाने के प्लान्स तो छोड़िए, अब कुछ ही समय में शायद से ये TMKOC बंद भी होगा। तो मैंने आपको जो ये 3 रीज़न बताया, पहला रीज़न आपको पता है कि सैलरी को लेके दया भाभी के साथ मेकर्स की थोड़ी सी अनबन हो चुकी थी, और दूसरा दया भाभी की प्रेगनेंसी आ चुकी थी, इसी वजह से अपने परिवार को देखने के लिए दया भाभी नहीं आ पाई। और तीसरा जो मेकर्स था, उनके बैड बिहेवियर दया भाभी को बिल्कुल भी रास नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो इसी वजह से भी दया भाभी शायद से रिटर्न वापस आए ही नहीं। तो यहाँ पर दया भाभी को उसके बाद काफ़ी कुछ ऑफर किया गया था, थोड़ा सा पैसा भी ऑफर किया गया था बढ़ाकर, मगर दया भाभी एक बार नहीं मानी तो नहीं मानी, नहीं आई तो नहीं आई। और यहाँ पे मेकर्स की जो बिहेवियर है हम सबको पता काफ़ी ख़राब है। जो सोहेल करके है जो डायरेक्टर, वो सबके साथ, लड़कियों के साथ भी गलत व्यवहार करता है, और जो सारे एक्टर्स हैं उनके साथ भी गलत आचरण करता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ इस सोहेल जो डायरेक्टर है इसका झमेला हो चुका है इससे पहले। और आशीष कुमार मोदी के साथ भी जेठालाल का एक कॉन्ट्रोवर्सी था। आशीष कुमार मोदी जेठालाल के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, मगर फिर भी आशीष कुमार मोदी के साथ भी जेठालाल का थोड़ा सा अनबन हो चुका था एक टाइम पे। तो यहाँ पर जो मेकर्स हैं ना, उनको सुधर जाना चाहिए। अगर दया भाभी को वो लाना चाहती, अगर दया भाभी जब चाहते थे कि उनकी सैलरी बढ़ा दिया जाए, तब अगर बढ़ा देते तो दया भाभी अब भी शो में रहते और TRP भी हाई होती, और सबको देखने में TMKOC से मज़ा भी आता है। मगर यहाँ पे जो मेकर्स हैं इनकी ही गलती है, इन्होंने ही इसमें कोई भावताल नहीं दिया, इन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, और दया भाभी को फिर से वापस लाया ही नहीं गाइस। तो ये जो 3 था ना, मेन रीज़न और बड़ा रीज़न था दया भाभी के ना आने के पीछे की वजह। तो मुझे तो यही लगता है, यही वजह हो सकता है कि दिशा वकानी फिर से वापस नहीं आए TMKOC में। ऐसे बहुत सारे, जैसे कि अंजलि भाभी क्यों वापस नहीं आई थी, वो मैं और एक वीडियो में बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा एक एक करके। मगर आज की जो वीडियो है पूरी इंपॉर्टेंट है दया भाभी पे। आखिर दया भाभी क्यों लेफ्ट हो चुका तारक मेहता के शो से। और ये जो 3 रीज़न मैंने बताया ना, काफ़ी मेन रीज़न है। और लास्ट वाला रीज़न शायद से मेकर्स कभी भी क्लियर से आप सब दर्शकों को बताया भी नहीं होगा। मैंने पूरी तरीके से इसका डिटेल निकाला और उसको पूरी तरीके से आपके सामने फुल एक्सप्लेन डिटेल में किया। तो आपको आशा करते हूँ आज का वीडियो अच्छी लगा होगा। तो मेरी चैनल सुदीप में मैं आपको ऐसे ही अपडेट TMKOC, आहट और CID का लाता रहता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट। तो ऐसे ही अगर दूसरी अपडेट भी आपको चाहिए, हर एक नए अपडेट चाहिए, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी आज के वीडियो को करना लाइक, और मेरी इस वीडियो को शेयर भी करना, लोगों तक पहुंचा देना, ताकि सबको पता चले आखिर दया भाभी तारक मेहता के उल्टा चश्मा से क्यों गायब हो गए, इसका असली रीज़न, और क्यों वापस नहीं आए उसका भी रीज़न। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही, मिलता है किसी आपको ऐसी अगली इंटरेस्टिंग अपडेट के वीडियो के साथ।